है, या तो फार्मर उसको क्या करे रॉ मटेरियल के रूप में, या फिर हाफ रॉ मटेरियल के रूप में, दोनों रूप में क्या करें फार्मर्स क्या करें मार्केट में इसको बेच आए। ठीक है, तो ये जो और इन फसलों को क्या कहते हैं कैश क्रॉप कहते हैं, यानी जिन फसलों से क्या हो आय प्राप्त हो किसान को सिर्फ, तो वो फसलें क्या कहलाती है आपकी कैश क्रॉप कहलाती है। अब इन फसलों में मुख्य जो कैश क्रॉप है आपकी वो कौन सी है, जैसे हमने बात की शुगर केन की, ये कैश क्रॉप फसल है, जैसे कॉटन है ये कैश क्रॉप फसल है, जितनी भी दलहन है आपकी वो सारी की सारी कैश क्रॉप फसलें हैं। इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे कॉटन के बारे में कि कॉटन क्या है, कॉटन की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषता है इसकी। तो भारत में हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले तो विशेषता यही है इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैश क्रॉप है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, ये देशज पौधा है, यानी देशज पौधा इसकी नेशनलिटी क्या है इंडियन है। क्यों, क्योंकि हमारे पुराने टाइम के जितने भी आपने पढ़े होंगे, जैसे ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है, मनुस्मृति हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसके साथ साथ जो आपका क्या कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो सबसे प्राचीन है। तो ये सभी से हमें क्या मिलते हैं, कॉटन जो आपकी कृषि है, जो कपास की खेती है, उसके एविडेंसेस मिलते हैं, सबूत मिलते हैं। इस वजह से इसको क्या कहते हैं भारत का देशज पौधा कहते हैं। इसके बाद ये क्या है आपका किस स्थान पर आता है सब, तो जो कपास की खेती है उसको उगाने में वर्ल्ड में चाइना सबसे पहले स्थान पर है, चाइना के बाद यूएसए दूसरे स्थान पर है, और यूएसए के बाद पाकिस्तान जो है वो तीसरे स्थान पर है। ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, और इंडिया इन तीनों के बाद चौथे स्थान पर आता है। यानी कपास की खेती उगाने में भारत का जो स्थान है विश्व में वो चौथे स्थान पर है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी, जैसे हमने और जो जितनी भी क्रॉप्स अभी तक डिस्कस की है उसमें हमने जो डिस्कस किया है उसमें उसकी क्रॉपिंग कंडीशंस की हमने बात की है। तो इसी तरीके से कॉटन की भी अपनी कुछ क्रॉपिंग कंडीशंस होती है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं उपज की दशाएं। ठीक है, अब उपज की दशा में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है क्या क्या चीजें हम लेते हैं, टेम्परेचर हम इसमें लेते हैं, रेनफॉल लेते हैं, रेनफॉल के बाद सोइल लेते हैं। ठीक है, तो अब टेम्परेचर की बात करें तो सबसे पहला तो इसका जोन कौन सा होता है, जैसे हमने बात की थी कि आपका जो चावल है वो उष्णकटिबंधीय पौधा है, जो आपका गेहूं है वो शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट जोन का आपका पौधा है। इसी तरीके से कॉटन क्या है, कॉटन बेसिकली आपका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन का पौधा है, यानी उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जो कपास है वो उगाई जाती है। इसके बाद हम बात करें इसके टेम्परेचर की, तो बेसिकली इसका जो टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हमें चाहिए होता है उगाने के लिए। इसको पकते समय क्या है खिली धूप चाहिए होती है। ठीक है, और इसके लिए हानिकारक टेम्परेचर में क्या चीजें हानिकारक होती है, पाला इसके लिए हानिकारक होता है, यानी फ्रोस्ट इसके लिए हानिकारक होता है। दूसरा इसके लिए क्या नहीं होना, कम तापमान। ठीक है, लो टेम्परेचर इसके लिए हानिकारक होता है। दो चीज इसके लिए यहाँ हानिकारक है टेम्परेचर में। उसके बाद रेनफॉल की बात करते हैं तो रेनफॉल में 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होनी चाहिए। जिस रीजन में 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां पर कपास की खेती सुटेबल होती है। और अगर क्या हो, अब इसके लिए क्या सुटेबल नहीं है, अगर कहीं पर 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो वहां पर कपास की खेती नहीं की जाती, हानिकारक होती है। इसके बाद बात करते हैं सोइल की, तो आप सभी जानते हो कि कपास के पौधे के लिए कौन सी सोइल ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि कपास का जो पौधा है उसमें आप सभी ने देखा होगा कि काली मिट्टी जो रीजन है भारत की साउदर्न जो बेल्ट है उसमें सबसे ज्यादा उगाया जाता है। तो साउदर्न जो बेल्ट है पूरी की पूरी कैसी बेल्ट है आपकी
ब्लैक सॉइल बेल्ट है, तो इसके लिए कौन सी मिट्टी सुटेबल है? ब्लैक सॉइल। और दूसरी कौन सी है? भारी दोमट मिट्टी, यानी काली मिट्टी इसके लिए फेमस है, कपास के रीजन के सुटेबल है। दूसरा क्या है? भारी दोमट मिट्टी, यानी लूमी सॉइल जो है वो इसके लिए काफी। हमने हर फसल के बारे में डिस्कस किया कि रबी की फसल है या फिर खरीफ की फसल है, कैसी फसल है। तो ऐसे ही जो आपकी जो कपास की खेती है, ये कैसी फसल है? कपास आपकी, कपास आपकी है खरीफ की फसल। जल भराव जो है वो क्या है? नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि अगर उसमें उसके जो पानी अगर खड़ा रहेगा कपास के खेतों में, तो उससे क्या है? पौधा गलना और खराब होना, उसकी जो जड़ें हैं वो गलना और खराब होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से वहां जिस भी रीजन में अधिक वर्षा होती है वहां पर कपास का पौधा नहीं हो पाता है। इस वजह से जल भराव जहां रहेगा वहां पर कपास की खेती नहीं की जाती है। इसके साथ साथ क्या है, अब आप लोगों ने देखा होगा कि बेसिकली हम जिस बेल्ट में है उस बेल्ट में भी क्या है? कपास की खेती होती है। तो आप लोगों को पता है कि बुआई बुआई का जो समय होता है उस टाइम हमें लेबर सबसे ज्यादा चाहिए होती है। और इसके बाद जब चुनाई का समय होता है, कपास के रेशे निकालने का जो समय होता है, उस समय में हमें क्या जरूरत होती है? श्रमिकों की जरूरत होती है। तो ये क्या है? लेबर डोमिनेंस एग्रीकल्चर। यानी इसमें किसकी प्रधानता होती है? श्रमिकों की प्रधानता होती है। इसको बोलते हैं श्रमिकों की प्रधानता वाली फसल। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों टाइम पीरियड में श्रमिक चाहिए होते हैं। चुनाई के समय भी हमें श्रमिक चाहिए होते हैं और इसकी बुआई के समय भी हमें श्रमिक चाहिए होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बुआई के समय की, कि किस समय इसको क्या है, इसको इसकी बुआई की जाएगी। ठीक है, तो ग्रोइंग टाइम पीरियड इन इंडिया, भारत में इसके उपज का कौन सा समय होता है? तो आप सभी जानते हैं कि ग्रीष्म जब मानसून आता है, समर मानसून जब आता है, ठीक है, समर मानसून जब आना शुरू होता है उससे पहले क्या होता है? हमारे यहाँ पर जो कपास की फसल है उसको उगा दिया जाता है। तो वो टाइम पीरियड उत्तरी भारत में कब होता है? अब इसको दो भागों में बांट लेते हैं। एक आपका नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत, और एक आपका साउदर्न इंडिया यानी दक्षिणी भारत। अब दोनों में अलग अलग टाइम पीरियड है। यहाँ पर जो उगाया जाता है वो अप्रैल और जून में उगाया जाता है कपास का पौधा। ठीक है, और जो दक्षिणी भारत में उगाया जाता है वो सितंबर और अक्टूबर में उगाया जाता है। ठीक है, तो और इसका चुनाई का जो समय होता है, यानी इसको जब हार्वेस्ट किया जाता है, तो वो टाइम पीरियड क्या होता है आपका? जनवरी से मई के बीच का होता है। तो ये आपका क्रॉपिंग का टाइम पीरियड है इंडिया का। इंडिया में जो ग्रीष्म जो समर मानसून की शुरुआत होती है उससे पहले हम अपने खेतों को तैयार कर चुके होते हैं। उसके बाद इंडियन में का जो दो दो पार्ट कर लेते हैं हम, उसमें नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट कर लेते हैं, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत में अप्रैल और जून में उगाया जाता है और दक्षिणी भारत में सितंबर और अक्टूबर में उगाया जाता है। और इसको हार्वेस्ट या चुनाई करने का जो टाइम होता है, कपास का रेशा निकालने का जो टाइम पीरियड आता है वो जनवरी से मई तक का आता है। इसके बाद हम इसके टाइप ऑफ कॉटन की बात करेंगे, क्योंकि क्या है, इसके रेशे के आधार पर जो कपास है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो हम इसके रेशे के आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांट के इसका टाइप ऑफ कॉटन, पहले हम देख लेते हैं कितने प्रकार की कॉटन होती है। सब इंडिया में
पांच टाइप की जो 5 प्रकार की जो कॉटन है वो उगाई जाती है। एक सबसे पहला जो प्रकार है वो क्या है, तो टेबल फॉर्मेट में समझ लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। यहाँ पे टाइप, यहाँ पे फाइबर लेंथ, और यहाँ पे प्रोडक्शन एरिया, ठीक है, एरिया। अब जो टाइप में पहला जो टाइप होता है वो होता है सुपीरियर लॉन्ग स्टेपल। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तम लंबे रेशेदार वाली कपास, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तम लंबे रेशेदार वाली कपास, ठीक है। अब ये जो कपास है बेसिकली इसका जो फाइबर होता है वो 27 मिलीमीटर से अधिक होता है, एबो 27 मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, ये भारत के 32% भाग पर उगाए जाते हैं। कुल जो कपास उत्पादन का क्षेत्र है उसमें से टोटल 32% जो पार्ट है वो सुपीरियर लॉन्ग स्टेपल जो क्रॉप का टाइप है कॉटन का उगाया जाता है। इसके बाद आता है आपका लॉन्ग स्टेपल। लॉन्ग स्टेपल का मतलब क्या होता है हिंदी में, लंबे रेशे वाली। अब इसमें जो इसका रेशा होता है वो बेसिकली क्या होता है, 24.5 से 26 मिलीमीटर का होता है, ठीक है। और ये भारत के कुल कपास उत्पादित क्षेत्र का केवल 16% ही उत्पादन करता है। इसके बाद तीसरा जो टाइप होता है वो क्या होता है आपका, सुपीरियर मीडियम स्टेपल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तम मध्यम रेशे वाली, ठीक है, उत्तम मध्यम रेशे वाली। अब ये जो कपास है इस कपास का जो रेशा होता है वो 22 मिलीमीटर से 24 मिलीमीटर के पास का होता है, ठीक है। और ये भारत के कुल उत्पादित भाग का 37% उत्पादित करता है। जो कपास उत्पादन क्षेत्र है उसका टोटल 37% जो है वो उगाया जाता है सुपीरियर मीडियम स्टेपल क्रॉप का, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड टाइप आता है वो आता है मीडियम स्टेपल। मीडियम स्टेपल का मतलब हिंदी में होता है मध्यम रेशेदार वाली, मध्यम रेशे वाली। अब इसमें क्या है, इसमें फाइबर की जो लेंथ होती है वो होती है आपकी बेसिकली 20 मिलीमीटर से 21.5 मिलीमीटर तक, ठीक है। और ये भारत के 9% भाग पर उगाई जाती है। इसके बाद लास्ट जो बचता है आपका, मीडियम के बाद आपका बचता है शॉर्ट स्टेपल, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, छोटे रेशे वाली कपास, ठीक है, छोटे रेशे वाली। अब छोटे रेशे वाली है तो इसका रेशा क्या है, वो सबसे छोटा होता है, यानी 19 मिलीमीटर के पास इसका रेशा, इसका फाइबर लेंथ है 19 मिलीमीटर होती है। और ये भारत के 6% भाग पर उत्पादित की जाती है। कुल कपास का जो क्षेत्र है उसका 6% किसका उगाया जाता है, आपका जो शॉर्ट स्टेपल है उसका उगाया जाता है। अब हर किसी भारत का जितने भी स्टेट्स हैं उसमें हर किसी की जो टाइप है आपके कपास के, उसमें हर किसी की अलग अलग वैरायटी उगाई जाती है। तो उनके बारे में बात करेंगे कि कौन सी जो आपके टाइप है उसका कौन सा वैरायटी है जो महाराष्ट्र में उगाया जा रहा है, गुजरात में उगाया जा रहा है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी वैरायटी उगाई जा रही है।
तो हमने कपास पढ़ी वो सुपीरियर वाली पढ़ी, सुपीरियर लॉन्ग स्टेपल पढ़ा हमने है। अब इसकी कुछ किस्में होती हैं, कुछ वैरायटीज होती हैं। इन वैरायटी की बात करेंगे तो आप तो देखेंगे, यानी इनकी किस्मों की बात करें तो अलग अलग किस्में जो है वो अलग अलग जगह पर उगाई जाती है। पहले इसकी जो शंकर 4, 6 और 7, ये जो किस्में हैं ये कहाँ उगाई जाती है? आपके गुजरात में उगाई जाती है। इसके बाद आता है H4, ये जो किस्म है ये आपके महाराष्ट्र में उगाई जाती है। इसके बाद हम बात, वरलक्ष्मी इसका एक और टाइप है। वरलक्ष्मी जो किस्म है वो भी कहाँ उगाई जाती है? महाराष्ट्र में ही उगाई जाती है। महाराष्ट्र में दो तरीके की कपास उगाई जाती है, एक H4 टाइप का और एक वरलक्ष्मी टाइप का, जो क्या है सुपीरियर लॉन्ग स्टेपल में है उसकी किस्म। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये जो वरलक्ष्मी है ये कर्नाटका में भी उगाई जाती है। ठीक है, इसके बाद ये तमिलनाडु में भी उगाई जाती है। साउदर्न जो इंडिया है वरलक्ष्मी वहां ज्यादा उगाई जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारी एक और इसमें जो है देवीदास, ये जो टाइप है ये उगाया जाता है गुजरात में। तो ये जो आपकी किस्म है ये क्या है, सुपीरियर लॉन्ग स्टेपल की किस्में हैं जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार के नाम से जाने जाते हैं, अलग अलग इनकी वैरायटी होती है लॉन्ग स्टेपल। अब जो लॉन्ग स्टेपल की मुख्य किस्में हैं वो कहाँ कहाँ कौन सी उगाई जाती है, तो वैरायटी की यहाँ पर बात करते हैं किस्मों की। ठीक है, तो कौन कौन सी किस्में कहाँ कहाँ उगाई जा रही है बेसिकली, तो MCU5 ये जो किस्म है ये बेसिकली कहाँ उगाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। इसके बाद दूसरी किस्म है L147, ये कहाँ उगाई जाती है? बेसिकली महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके बाद आपकी जो तीसरा है उसके बाद वरलक्ष्मी, इसमें आपकी जो है लॉन्ग स्टेपल में भी वरलक्ष्मी का एक टाइप है। इसमें क्या है, ये भी आपकी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मीडियम टाइप। यानी मध्यम, जो आपकी क्या थी, उत्तम मध्यम प्रकार की जो कपास थी, इसकी कौन कौन सी वैरायटी किस किस भारत के स्टेट में उगाई जाती है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आपकी जो इसमें वैरायटी आती है वो है अमेरिकन, और अमेरिकन जो वैरायटी है वो नॉर्दर्न जो आपका प्लेन रीजन है इसमें काफी फेमस है, जिसमें आपका आ जाता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, इसके साथ साथ आपका यूपी, ये सारे इन चारों रीजन में कौन सा होता है आपका अमेरिकन जो कपास का ये किस्म है वो उगाई जाती है। इसके बाद हम दूसरी बात करें गावरानी किस्म है इसकी। ठीक है, ये जो किस्म है गावरानी में दो तरीके की है, AKH किस्म है, और ये कहाँ हुई, तीनों जो किस्में ये कहाँ उगाई जाती है? आपके महाराष्ट्र में उगाई जाती है। यानी क्या है, मध्यम प्रकार का जो रेशा होता है उसमें कौन कौन सी किस्में हैं और कहाँ कहाँ भारत के किस किस रीजन में उगाई जाती है। तो इसमें बेसिकली जो किस्म है वो B797 किस्म है, उसके और कारगिल, ये जो किस्म है बेसिकली गुजरात में उगाई जाती है। अमेरिकन किस्म है ये राजस्थान में उगाई जाती है। ठीक है,
इसके बाद आपके एक और किस्म है इसमें मुंगानी। ये कहाँ उगाई जाती है? बेसिकली आपकी आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है। तो ये आपके मीडियम स्टेपल की वेराइटीज है, किसमें है जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं और अलग अलग इसके टाइप्स प्रकार है, इनकी अलग अलग विशेषताएं